हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. दैट इज, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है. कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसे ध्यान से देखना क्योंकि गलती होने का चांसेस इसमें ज्यादा है. क्या है क्वेश्चन? दैट इज, फाइंड एन इन द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end is in the expansion of fourth root of 2 plus 1 by fourth root of 3 whole to the power n is under root 6 is to 1. ठीक है. ये गिवन है कि इसमें फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म का रेशियो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन एज रूट 6 इज टू 1. ठीक है. सो हम कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने बताया था कि rth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे. ठीक है. सो उसको यूज करके भी हम निकाल सकते हैं एंड डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. सो लेट अस सी कैसे निकालेंगे. well, since we know that in the expansion of a plus b whole to the power n, ठीक है, द टर्म्स आर गिवन एज. कैसे होते हैं? पहले हम फर्स्ट 5 को लिखते हैं, दैट इज nc0 एज टू द पावर n प्लस nc1 एज टू द पावर n माइनस 1 b, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 एज टू द पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस nc4 एज टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4. सो ये 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म तक हमने लिख लिया. ठीक है. इसके बाद अब क्या करते हैं? हम 5 जो है लास्ट के भी टर्म लिखते हैं. वो क्या होंगे? सो लास्ट टर्म क्या होगा? ncn एज टू द पावर 0 b टू द पावर n. उसके पहले वाला टर्म क्या होता है? ncn माइनस 1 एज टू द पावर 1 b टू द पावर n माइनस 1. उसी तरह से हम बढ़ते आएंगे पीछे से, तो ये होगा nc n माइनस 2 a स्क्वायर b टू द पावर n माइनस 2. यहाँ क्या हो जाएगा? nc n माइनस 3 एज टू द पावर 3 b टू द पावर n माइनस 3. एंड उससे पहले जो टर्म आएगा nc n माइनस 4 एज टू द पावर 4 एंड b इज टू द पावर n माइनस 4. ठीक है. सो यदि हम इसके एक्सपेंशन को ऐसे लिखें, 5 टर्म हमने शुरू से लिख लिया और 5 टर्म एंड से भी लिख लिया. So what we see that fifth term from the beginning is nc4 h to the power n minus 4 and b to the power 4, and fifth term from the end is ncn minus 4 h to the power 4 and b to the power n minus 4. ठीक है. Now following the same pattern in the expansion of, hence in the expansion of क्या? फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 होल टू द पावर n. ठीक है. द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड आर, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड आर क्या होंगे? अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? nc4 a की जगह यहां क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 2 इज टू द पावर n माइनस 4. ठीक है. ये है और ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है. ठीक है. सो nc4 फोर्थ रूट ऑफ 2 इज टू द पावर n माइनस 4 और b की जगह क्या है? 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 इज टू द पावर 4. ठीक है. एंड दूसरा क्या हो जाएगा? ncn माइनस 4 फोर्थ रूट ऑफ 2 इज टू द पावर 4 एंड 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 इज टू द पावर n माइनस 4. ठीक है. रेस्पेक्टिवली ये दोनों टर्म फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा. ठीक है.
नाउ गिवन है कि इन दोनों का रेशियो √6:1 है। सो सिंस इट इज गिवन दैट their ratios equal to √6:1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस NC4 4th root of 2 is to the power n minus 4 and 1 by 4th root of 3 is to the power 4 divided by NC n minus 4 4th root of 2 is to the power 4 and 1 by 4th root of 3 is to the power n minus 4 equal to √6/1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक चीज हमने बताया था कि NCR यहां हम लिख रहे हैं साइड में, सिंस NCR इक्वल टू NCn माइनस आर होता है, तो उसी तरह से NC4 और NCn-4 की वैल्यू इक्वल होगी, हेंस NC4 इक्वल टू NCn-4, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। सो जब हम इन्हें कैंसिल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, और इसके बाद हो गया, अब देखो ये है 2 is to the power फोर्थ रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 is to the power 1/4 है, और इसका फिर से पावर n-4 है। सो यदि बेस सेम हो तो पावर के ऊपर पावर हो, यानी पावर आपस में इनटू होते हैं। डायरेक्टली मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, दिस विल बी 2 is to the power n-4/4, ठीक है, और नीचे क्या है 2 is to the power 4/4, क्योंकि यहां पावर 4 है और ये अंडर मतलब स्क्वायर रूट की फोर्थ रूट ऑफ 2 भी है। सो ये पावर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये होता है, फॉर जस्ट योर इंफॉर्मेशन, ये n/4 इंटू 1/4 होगा, या 1/4 इंटू n-4 कर ले रहे हैं, और यहां भी 1/4 इंटू 4 हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूं। उसी तरह से इसका भी क्या है, 1/, ये दो पार्ट में है, पहले हम 3 is to the power 1/4 है, और फर्दर इसका पावर 4 है, तो ये इंटू हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर रहा है, 1 का पावर हम 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, समझने के लिए लिख लो। नीचे भी है 1 is to the power 4, 1 ही रहेगा, और नीचे क्या है 3 is to the power 1/4 इंटू n-4। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने इतना डिटेल में लिखा ताकि कोई डाउट ना हो। अब देखो क्या होगा, यहां पर इंटू है, ठीक है। सो अब ये क्या होगा, ऊपर में है 2 is to the power, और दिस विल बी 2 is to the power n-4/4, और नीचे है 2 is to the power 1, ठीक है, इंटू। अब यहां हम जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 is to the power 4/4 कट के 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड है, जब ये ऊपर जाएगा इंटू होगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 is to the power n-4/4/1, ठीक है, इक्वल टू कितना है √6/1। यहां तक क्लियर है। अब इसी को फर्दर हम एक ही और करके आगे लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। सो अब क्या हो जाएगा, देखो नीचे बेस सेम है और दोनों का पावर 1 है, तो इंटू करेंगे तो बेस आपस में इंटू हो जाएंगे, पावर सेम रहेगा। उसी तरह ऊपर में भी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस इंटू हो जाएंगे, पावर सेम रहेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 into 3 is to the power n-4/4 बाई नीचे क्या है 2 into 3 इक्वल टू 6 की पावर भी हम यहाँ √6 है, सो लेट अस राइट, पहले अभी ऐसे ही लिखते हैं, बाई 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 6 to the power n-4/4 इक्वल टू ये 6√6 हो जाएगा, यानी और 6 to the power n-4/4 इक्वल टू 6 to the power इधर 1 है और अंडर रूट में है तो 1/2, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, दैट मीन्स 6 is to the power n-4/4 इक्वल टू 6 is to the power 3/2। अब देखो यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, हेंस क्या हो जाएगा n-4/4 इक्वल टू 3/2।
अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो n-4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/2, इससे ये कट जाएगा तो 3 2 जा 6 हो गया, यानी n-4 इक्वल टू क्या मिला, 6 है। दिस विल गिव n इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 10। ऐसा समझ में, हेंस द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 10 है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान से करना क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।